नीतीश कुमार के खिलाफ उल्टे सीधे पर्सनल अटैक करके एक सीधे साधे और अच्छे शरीफ नेता को बदनाम करने की कोशिश की इन लोगों ने। नीतीश कुमार का कसूर क्या है? क्या उन्होंने अपने बेटे को कुछ दिया, बेटी को कुछ दिया? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात की थी। बात बिल्कुल सही थी। देश की बेटियां, देश की बहू सामने आकर के कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग और उसके अलावा किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। 65% रिजर्वेशन कोई मामूली बात है? दे देना। किसी ने किया था क्या आज तक? किया उन्होंने? सपोर्ट की ना बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट क्या किया है? वो तो डर के मारे सपोर्ट किया है पूरे शुरू से लेकर। से डरती है बीजेपी क्या? हमसे नहीं डरती, समाज से डरती है। आपको नहीं लगता है सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दिया इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। अच्छा। राहुल गांधी उसी लाइन पे चल रहे हैं, अखिलेश यादव उसी लाइन पे चल रहे हैं। मांझी जी बताए ना कि जब आप मंदिर में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को धुलवाने का काम किया। आप भारतीय जनता पार्टी दलित लोगों को और पिछड़े लोगों को घोड़े पे नहीं बैठने देती। दलित रिजर्वेशन के खिलाफ जब मूवमेंट चल रहा था यूपी के अंदर, 9 लोगों को गोली किसने मरवाया था? बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दौरान देखा आपने किस तरह से जो है बीजेपी लगातार हंगामा कर रही थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर के एक और जो है कह रही थी कि महिला का अपमान किए, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को लेकर के। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, अब जो है एक और कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुआ है तो क्या अब इंडिया गठबंधन जो है आगे चल पाएगी? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर। क्या कहेंगे? अब तो आप सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से आपके बयान दे दिए हैं नेता, क्या लग रहा है आगे नेताओं को, आपके नेता को कुछ बनाएगा? देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने गलत कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने ये साबित किया है। गलत बयान नहीं दिया तो उन्होंने माफी क्यों मांगी? सबसे पहले देखिए, मेरे समझ से कोई चीज़ सही है और लोग अगर ये समझते हैं कि गलत है, किसी को आहत हुई है, तो बड़ा नेता वही होता है जो दिल बड़ा करके अपनी चीज़ों को वापस ले ले। हमारे नेता का शुरू से ये तरीका रहा कि किसी की आस्था, किसी की सोच, किसी की फिक्र, किसी की विचारधारा को वो आहत नहीं करना चाहते हैं, हमेशा सबका सम्मान करते हैं। अगर एक वर्ग ने कहा, एक ऐसे वर्ग ने जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो ये चाहता है कि बैकवर्ड का बेटा आगे ना बढ़े, जो ये चाहता है कि बिहार का बेटा आगे ना बढ़े, जो ये चाहता है कि देश की कुर्सी पर चंद पूंजीपति लोग बैठे रहें, ऐसे लोगों ने अगर आपत्ति जताई, हमारे नेता ने बात को विड्रॉ किया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात की थी। बात बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ लोगों को आहत हुआ इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया। कुछ लोगों का पूरे बीजेपी हंगामा कर रही थी, महिला लोग हंगामा कर रही थी, सड़कों पे उतरी आंगनबाड़ी महिला कह रही थी कि इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए, हम लोग शर्मसार हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग और उसके अलावा किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। आप देख लीजिए कि किस तरह देश की लड़कियां, देश की बेटियां, देश की बहू सामने आकर के कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और खैर, ये बात तो आई गई, लेकिन बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि नीतीश कुमार ने वो काम किया जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, वो काम किया जो परियार चाहते थे, वो काम किया जो माता सावित्री फुले चाहती थी कि देश के सभी वर्गों को आगे लेके चलना। वो काम 65% रिजर्वेशन कोई मामूली बात है? दे देना। किसी ने किया था क्या आज तक? किया उन्होंने। और उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट क्या किया है? वो तो डर के मारे सपोर्ट किया है पूरे शुरू से लेकर। डरती है बीजेपी क्या? हमसे नहीं डरती, समाज से डरती है। अच्छा। वो उन लोगों से डरती है जिनको बेवकूफ़ बना करके वोट लेती है। उस समाज के डर से उसने सपोर्ट किया। कौन नहीं जानता है कि इन्होंने पूरे सर्वे को रुकवाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक। कौन नहीं जानता है कि इन्होंने बिल आने के खिलाफ जो है ना साजिश की कि बिल नहीं आए। कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उल्टे सीधे पर्सनल अटैक करके एक सीधे साधे और अच्छे शरीफ नेता को बदनाम करने की कोशिश की इन लोगों ने? क्यों किया? नीतीश कुमार का कसूर क्या है? क्या उन्होंने अपने बेटे को कुछ दिया, बेटी को कुछ दिया? नीतीश कुमार का कसूर यह है कि उन्होंने बिहार के गरीबों के लिए सोचा, बिहार के पिछड़ों के लिए सोचा, बिहार के दलितों के लिए सोचा, बिहार के अगड़ों के लिए सोचा। ये कसूर है उनका, और कोई कसूर नहीं है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोगों ने आरक्षण देने का काम किया है, 2024 में फायदा होगा कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार कभी वोट की राजनीति नहीं करते, वो समाज की राजनीति करते हैं। उन्हें सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है और नीतीश कुमार ने वोट के लिए नहीं किया है।
नीतीश कुमार ने जो काम किया पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और ये बिहार के वोट की बात नहीं है, देश की राजनीति बदलने वाली है। देश के लोग ये तय करेंगे कि 65% पिछड़ा अति पिछड़ा राज करेगा, दलित राज करेगा, या 10% वो लोग राज करेंगे जो देश की पूंजी पे कब्जा किए बैठे हैं। ये देश के लोगों को तय करना है। और देश का 90% समाज आज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, आंख बंद करके खड़ा है। उनके अंदर उम्मीद नजर आ रही है और नीतीश कुमार के बारे में अच्छी अच्छी राय निकल करके आ रही है। आपको नहीं लगता है सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दिया, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। अच्छा। राहुल गांधी उसी लाइन पे चल रहे हैं, अखिलेश यादव उसी लाइन पे चल रहे हैं। सारे मांझी तो कह दिए कि दलित वोट जो है एक भी नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, हमको अपमान किए हैं। मांझी जी बताएं, जब वो मुख्यमंत्री थे और जब चले गए दरभंगा के एक मंदिर में, तो किसने मंदिर को धुलवाया था? किसने कुशेश्वर स्थान में मंदिर को धुलवाया? मांझी जी बताए। लेकिन मांझी जी बताए ना कि जब आप मंदिर में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को धुलवाने का काम किया। आप भारतीय जनता पार्टी दलित लोगों को और पिछड़े लोगों को घोड़े पे नहीं बैठने देती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुएं पे, अपने नल पे पानी नहीं पीने देते, जिसके लिए नीतीश कुमार ने जल नल योजना शुरू की। ये भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं। दलित नीतीश कुमार के साथ हैं और दलित ये जानते हैं कि उनके उत्थान का काम, उनके विकास का काम, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। किसने दलित और महादलित को इतना ज़्यादा फैसिलिटी दी? क्यों नहीं पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आपने दलितों का स्कॉलरशिप क्यों बंद करवाया? आपने दलितों के रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों लाठियां चलवाई? आपने क्यों दलित रिजर्वेशन के खिलाफ जब मूवमेंट चल रहा था यूपी के अंदर, 9 लोगों को गोली किसने मरवाया था? आप जो दलित एट्रोसिटी एक्ट है उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया तो आप क्यों नहीं सड़कों पे आए? ये सब जानते हैं, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है। ये चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की पार्टी है जिसने देश की पूंजी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, LIC को और तमाम पूंजियों को चंद लोगों के हाथों में दे दिया। गुजराती कुछ लोग हैं जिनको हाथों में दे दिया। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू MLC खालिद अनवर, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।